सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस प्रोडक्ट वेबिनार सेशन में अपन जो आज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स अपने रहेंगे, जैसे कि अपने कुछ न्यू फीचर्स जो आए हैं लाइक मल्टीपल डायनामिक वेरिएबल्स के साथ में आप अपने जो मैसेजेस आप शेयर करते हैं, आप वो मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। प्लस आप कस्टमर्स जो होते हैं, क्या होता था, आप कस्टमर को मैसेज कर पाते थे या एसएमएस कर पाते थे, अब आप कस्टमर्स को ईमेल्स भी शेयर कर सकते हैं विद अटैचमेंट्स। ओके, सो ये कुछ फीचर्स रहेंगे। इसके अलावा कुछ अपने फिल्टर्स के फीचर्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो कैन वी स्टार्ट? Yes, we can start Yeah, now. yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अपना जो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल डायनामिक वेरिएबल्स का। सो मल्टीपल डायनामिक वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा कि जैसे कि अपन किसी कस्टमर को कोई डिटेल शेयर करते हैं या उसकी कुछ डिटेल्स अपन ऐड ऑन करते हैं। सो क्या करते हैं कि अपन उनकी जो भी मैसेजेस अपन शेयर करते हैं उनके अंदर आप मल्टीपल डायनामिक्स शेयर मतलब ऐड कर सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे आप? उन सभी फीचर्स के लिए आप क्या करेंगे, अपने माई कैंपेन पे गए। माई कैंपेन में आपने जिस भी कैंपेन के अंदर जिस कैंपेन के अंदर आपने कॉलिंग की है और आपने अपना मैसेज क्रिएट किया है, सो उस कैंपेन को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एडमिशन कॉलिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास में एक लीड आई। नाउ इस लीड पे अब आप क्या करेंगे, उस कस्टमर को कॉल करते हैं और उस क्लाइंट को कॉल करते हैं। सो जैसे ही आपने इस कस्टमर को कॉल कनेक्ट किया, सो आपके पास में आता है डिस्पोज पेज, राइट। सो इस डिस्पोज पेज में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको येस कनेक्टेड सिलेक्ट करेंगे, देन आपसे ये पूछेगा जो भी आपके स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस हैं, इन विच कोर्स यू लुकिंग फॉर एडमिशन, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बीटेक। ओके, अब आप यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा जयपुर। ओके, सो जो भी आपकी नेसेसरी डिटेल्स और स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आप कस्टमर से लेते हैं और उन्हें फिलअप करते हैं, तो वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट स्क्रिप्टेड क्वेश्चन आता है विच ब्रांच। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर दी कंप्यूटर साइंस। ओके, अब आपको यहाँ से क्या करना है, उस स्टूडेंट को और या फिर उस कस्टमर को आपको मैसेज शेयर करना है। सो मैसेज शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, सेंड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में एक पॉपअप आता है सेंड को, आप जो कस्टमर है उसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं या एसएमएस शेयर करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिस नंबर पे आप उन्हें व्हाट्सएप या एसएमएस करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हाय, कस्टमर का नेम आ गया, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस एज यू आर फ्रॉम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपकी जो डायनामिक वेरिएबल होंगे, जो भी आपकी कस्टम कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी होती है, उससे आपको अपनी जो वेरिएबल्स है उनको मैप करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक एज का कोई कस्टम कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी बनाया है, अगर उसको आपने मैप किया है, तो उस एज वाले जो आपने कस्टम कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी बनाई थी उसका वेरिएबल आपके पास में आ गया यहाँ पे CCP_21। सो CCP_21 के अंदर जो भी आपका वेरिएबल मैप्ड होगा, वो वेरिएबल मीन्स कि जब भी आप कस्टमर को मैसेज भेजेंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक एक्टिव होके वो कस्टमर को शेयर हो जाएगा, राइट। सो जैसे ही मैंने इस कस्टमर को यहाँ पे ये मैसेज भेजा, सो जो कस्टमर को मैसेज रिसीव होगा वो होगा उसके नंबर का, जो वहाँ पे आपने कस्टम कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी में ऐड किया है। नाउ इसके बाद में अगर आप कस्टमर को ईमेल शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ईमेल पे क्लिक करेंगे। ईमेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उस कस्टमर का ईमेल आईडी जो आप अपने डेटा में अपलोड करेंगे, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आपका आएगा। प्लस यहाँ पे आप अगर सब्जेक्ट एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपके इस मैसेज के अंदर आपका जो अटैचमेंट है वो अटैच था। सो इसी तरीके से वो अटैचमेंट अटैच है और आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। क्लियर?
आप इसके बाद में अपने पास में लाइक ये होता है मैसेज का पार्ट कि आपने कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर दिया है प्लस ईमेल भी कर दिया है, राइट? तो जैसे ही आप इस कस्टमर को सेंड कर देंगे, ये आपका जो मैसेज रहेगा, ईमेल रहेगा, वो कस्टमर को चला जाएगा। नाउ इसके बाद में अपने पास में आता है, जैसे ही आपने इस कस्टमर को मैसेज शेयर किया, आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में नाउ अब आपको इस लीड को डिस्पोज करना है। डिस्पोज के लिए आपके पास में यहाँ पे स्टेट्स आती हैं। यहाँ पे आपके पास में 3 स्टेट्स आ रही है, ओपन, इन प्रोग्रेस एंड लॉस। सो फॉर एग्जांपल मैंने इस लीड पे इन प्रोग्रेस सेलेक्ट किया, इस लीड पे फॉलो अप अप्लाई किया। यहाँ पे आपने लीड टैग सेलेक्ट किया। को अब आपके पास में 3 एक्शंस आते हैं, लाइक नेक्स्ट फॉलो अप डेट, रीअसाइन दिस लीड टू अदर यूजर एंड कॉपी दिस लीड टू अदर कैंपेन। एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट फॉलो डेट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉलो डेट लगा लिया। ओके, अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉलो डाल के सेट कर देंगे, राइट? अगर आप इस लीड को रीअसाइन करना चाहते हैं किसी और यूजर को, जो यूजर आपके कैंपेन में, फॉर एग्जाम्पल एक कोलकाता की यूजर है, वो एडेड है एबीसी कैंपेन में, और एबीसी कैंपेन में अगर कोई और अदर यूजर एडेड होगा, सो आप उस यूजर को वो लीड रीअसाइन कर सकते हैं, बट वो यूजर जो है वो आपके उस कैंपेन में ऐड होना चाहिए। आफ्टर दैट आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो ये लीड है, ये लीड कॉपी हो जाए किसी और कैंपेन में, सो आप इस लीड को किसी और कैंपेन में भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी टू लीड के लिए आप क्या करेंगे, कैंपेन सेलेक्ट करेंगे कि किस कैंपेन में आपको इस लीड को कॉपी करना है। सो जैसे ही आपके पास में यहाँ पे सेलेक्ट कैंपेन का ऑप्शन आएगा, नाउ आप यहाँ पे उस लीड को कॉपी कर देंगे कैंपेन सेलेक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अमेजोन एंड फॉलो अप डेट्स आपने लगा दी। यहाँ पे जिस डेट की फॉलो अप लगाना है आपको, आपने फॉलो अप सेट कर दिया और यूजर सेलेक्ट कर लिया कि किस यूजर को आपको उस कैंपेन में ये लीड कॉपी करनी है, मीन्स कि वहाँ पे आपको ट्रांसफर करनी है और कॉपी करनी है। अगर आपको कोई रिमार्क्स यहाँ पे एंटर करना है तो आप वो रिमार्क्स यहाँ पे एंटर करके अनसबमिट करेंगे। सो ये जो लीड रहेगी ये आपकी डिस्पोज हो जाएगी। अगर किसी भी लाइक यूजर को कोई भी डाउट होता है, सो वो अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स में अभी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि आफ्टर सेशन अपन उस कंप्लीट क्वेरीज पे रिस्पॉन्स एक सेशन करने वाले हैं, सो दैट कि आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उनका आपको यहीं पे ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आफ्टर दैट लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया और इस लीड को मैंने डिस्पोज कर दिया। ओके, यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करने, ये लीड मेरे डिस्पोज हो गई। नाउ अब इसके बाद में आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लीड मैन्युअली ऐड करनी है, सो आप क्या करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपनी एक लीड जो है वो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लीड ऐड कर दी। यहाँ पे आपने कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपकी कस्टम कॉलम्स में आपने डाल दिया उस लीड की एज, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि उस लीड की एज क्या है, प्लस यहाँ पे आपने उस लीड की सिटी मेंशन कर दी, मुंबई। ओके, और यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। सो जैसे ही आपने यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक किया, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो लीड है वो आपकी वॉकिंग लीड ऐड हो जाएगी आपके कैंपेन में। नाउ अब जैसे ही मैंने इस लीड को ओपन किया, जैसे ही मैंने इस लीड को ओपन किया, अब डिस्पोज लीड पे आप इस लीड की अगर सिटी एडिट करना चाहते हैं, तो आप उस लीड की सिटी भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया इस लीड का सिटी। ओके, यहाँ पे मैंने सिटी, इस लीड का सिटी एडिट कर दिया।
अब आप इस लीड का यहाँ पे देख रहे हैं, पहले इस लीड का सिटी था मुंबई, अब यहाँ पे इस लीड का सिटी आ रहा है कानपुर। सो अगर आप किसी लीड का सिटी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उस लीड का सिटी भी चेंज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में अपने पास में आता है फिल्टर्स का ऑप्शन। सो मेनली अपने पास में कुछ एडवांस ऐसे फिल्टर्स हैं जिनको अपन लाइक लीड सर्च कर सकते हैं एडवांस फिल्टर से। सो उन एडवांस फिल्टर्स का क्या मीन्स कि यहाँ पे कैसे आप उनको सर्च कर सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, माई लीड्स पे क्लिक करेंगे। माई लीड्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे जो आप ये राइट टॉप पे सर्च बार दिख रहे हैं, सर्च बार पे क्लिक करके आप उस कस्टमर की बेसिक बाय नेम से भी उस लीड को सर्च कर सकते हैं, बाय नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पे जैसे एज सेलेक्ट किया 15, अगर आप एज वाइज सर्च करना चाहते हैं तो आप एज वाइज भी लीड को सर्च कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 15 सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे सर्च क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 एज की जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी अपने कस्टमर्स थे वो सभी कस्टमर्स यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर आप कोई लीड फॉलोअप मीन्स कि आप चाहते हैं कि मुझे आज के फॉलोअप्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलोअप पे क्लिक करके आप आज के फॉलोअप भी सर्च कर सकते हैं कि आपके कौन कौन सी लीड्स हैं जिन पे आज के फॉलोअप्स हैं। प्लस आप अगर चाहते हैं कि आपको अगर कल का कोई फॉलोअप देखना है या नेक्स्ट 7 डेज का देखना है, नेक्स्ट 30 डेज का देखना है, सो आप अपने अकॉर्डिंग उन फॉलोअप लीड्स को भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई कैंपेन वाइज लीड अगर सर्च करनी है तो आप अकॉर्डिंग टू कैंपेन वाइज भी अपनी लीड्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो ये कुछ अपने एडवांस ऐसे फिल्टर्स की लाइक फंक्शनैलिटीज हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी लीड्स को सर्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट कि अपने पास में क्या होता है कि जैसे अभी अपन कुछ कस्टमर्स को कॉल करते हैं और अगर कोई क्लाइंट अपना या कस्टमर अपना कोई कॉल एट द टाइम पिक नहीं करता है और आफ्टर फ्यू मिनट्स या आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर उसका कॉल बैक आता है, तो उस लीड को आप किस तरीके से डिस्पोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में जो मैंने लीड ऐड की थी कुसुम, उसको मैंने कॉल किया, उस टाइम पे उसने कॉल पिक नहीं किया। अब मेरे पास में अगर उसका कॉल बैक आता है तो आप क्या करेंगे, उस लीड को यहाँ से बाय नेम सर्च कर लेंगे। अगर आपको उसका नंबर पता है, आपके पास में उस लीड का नंबर है, तो आप उसको बाय नंबर सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय नेम सर्च किया, सो यहाँ पे मेरे पास में सेम नेम से बहुत सारी लीड्स ओपन हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास में ये लीड है कॉन्टेक्ट नेम से कुसुम। सो आप क्या करेंगे, उस लीड को यहाँ से डिस्पोज कर देंगे। जो भी आपकी उस कस्टमर से बात होती है, जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग एंटर करनी होती है, सो आप उस लीड को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्पोज कर देंगे। ओके, सो मैंने इस लीड पे लगा दिया 6 दिन बाद का फॉलो और मैंने इस लीड को सबमिट कर दिया। सो इनकमिंग कॉल्स जो होती हैं अपनी, उनको भी आप सर्च करके और उनको डिस्पोज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में अपने पास में आता है लीड रीअसाइन। सो लीड रीअसाइन जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी यूज़र को अपनी लीड्स रीअसाइन करना चाहते हैं, सो आप डायरेक्टली उस यूज़र को अपनी जो लीड्स हैं वो रीअसाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया रीअसाइन दिस लीड टू अदर यूज़र, यहाँ पे मैंने यूज़र का नेम सेलेक्ट किया। अब ये जो लीड है ये CST जो यूज़र है उसको मीन्स रीअसाइन हो जाएगी। ओके, सो ये लीड आप उस यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉपी दिस लीड का लाइक जो फीचर था अपना, वो भी मैंने आपको बताया कि आप अपनी लीड्स को मीन्स की कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम वन कैंपेन टू अदर कैंपेन। इनकमिंग लीड सिनेरियो जो मैंने बताया अभी कि लाइक आप अपनी लीड्स को भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी इनकमिंग लीड्स होती है, इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी हो सो
स्टार्ट या अपन इस सेशन के बाद में इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अपन ने जो यहाँ पे पॉइंट्स कवर किए, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल डायनामिक वेरिएबल्स और लाइक अपना जो था ईमेल अपन कर सकते हैं विद अटैचमेंट, लीड्स आप असाइन कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आप कॉपी कर सकते हैं लीड फ्रॉम वन कैंपेन टू अनदर कैंपेन, फिल्टर ऑप्शंस आप कैसे यूज कर सकते हैं, और आप इनकमिंग लीड सिनेरियो जो होता है जिसके अंदर कस्टमर आपको कॉल बैक करता है, सो उसको आप कैसे डिस्पोज कर सकते हैं।